बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबिन शहबाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज जुमेरात का रोज़ है और आज का दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंतहाई अहमियत का हामिल था। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ आम केसेस की समाअत थी और उसमें कुछ जजेस के ऐसे रिमार्क सामने आए कि जिससे अब एक ये चीज़ क्लियर हो रही है कि फैसला किस हद तक जो है वो आएगा और कौन सा फैसला आएगा। केसेस कौन से थे और क्या था, उस हवाले से बात करेंगे। और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी खिलाफात हैं वो अब बढ़ते जा रहे हैं और अंदरूनी खिलाफात का जो एक शिद्दत है वो इख्तियारी करते जा रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकाला गया और उसके बाद अब उनका स्टांस एक तरह से क्लियर होता नजर आ रहा है कि वो किस तरफ जा रहे हैं। ये क्या है, ये क्या मामला है और इसमें जो कल से अब तक जो डेवलपमेंट हुई है वो क्या है, वो भी आपके साथ जो शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाले केसेस की। सुपर टैक्स के हवाले से केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और सुपर टैक्स के हवाले से आज चौथी समाअत थी, पीर के रोज पहली समाअत थी और अब कल तक ये समाअत मुलतवी की गई है। अच्छा, सुपर टैक्स में आज मखदूम अली खान साहब जो हैं वो वीडियो लिंक के जरिए अदालत पेश हुए। मखदूम अली खान साहब ने आज भी अदालत को ये कायल करने की कोशिश की, इंसिस्ट करने की कोशिश की कि हुकूमत ने जो पैसा लिया है वो नहीं पता कि वो पैसा कहाँ गया। मखदूम अली खान साहब ने जो है वो आज दलाइल दिए और उन्होंने दलाइल में कुछ अहम चीज़ें, अहम जो पॉइंट्स हैं और वो भी उठाए और बहुत सी ऐसी चीज़ें भी मखदूम अली खान साहब ने कही कि सिर्फ बेंच जो है वो एक दफ़ा सोचने पर मजबूर जरूर हुआ। मखदूम अली खान साहब ने कहा कि सुपर टैक्स का जो मकसद है वो वाज़िया था, लेकिन इस टैक्स से तबाह होने वाले इलाकों की बहाली के लिए इस्तेमाल करना था। लेकिन 2015 से किसी भी जगह कोई तफसीलात नहीं दी गई कि कितना टैक्स इस वक्त तक जमा हुआ है और कितना टैक्स जो है वो जमा किया गया और कहाँ कहाँ पर जो पैसा जमा हुआ था वो खर्च किया गया। मखदूम अली खान साहब ने कहा कि एक जो है वो डिविजनल बैंक यानी कि एक डीबी जो है वो दूसरे डीबी के अहकामात पर अमल दरामद करने की पाबंद नहीं है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी जो है अमल दरामद नहीं हुआ। उस पर जस्टिस जमाल खमंदुगैल साहब ने कहा कि कल को इस तरह कोई एक्ट आता है और उसे दोनों ऐवानों से जो पास करवा लिया जाता है तो क्या वो एक्ट बनेगा। जिस पर मखदूम अली खान साहब ने कहा कि एक पास कराने के लिए पहले मुनासिब पॉलिसी बनाना जरूरी है, पहले उसके जो मंदरजात हैं वो वाज़ेह करना जरूरी है, किस मकसद के लिए लॉ बनाया जा रहा है, किस मकसद के लिए एक्ट बनाया जा रहा है और एक्ट में क्या क्या चीजें हैं, वो तमाम चीजें जो हैं वो वाज़ेह करना जरूरी है। मखदूम अली खान साहब ने कहा कि कराची और पेशावर की कुछ फैसलों का जिक्र जस्टिस जमाल खमंदुगैल साहब ने किया। उन्होंने कहा कि क्या आपने वो फैसले पढ़े हैं। उस पर मखदूम अली खान साहब ने कहा कि मैंने वो फैसले पढ़े हैं और उनमें जो वकला के दलाइल हैं वो तकरीबन एक जैसे हैं, तो इतना कोई फैसला भी अगर होता है तो उसको इतना खास फर्क नहीं पड़ता। जस्टिस मजीद खान साहब ने उनको फिर ये कहा कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 2 की शिक 6 जो है वो आप पढ़ लें। मखदूम अली खान साहब ने कहा कि टैक्स ऑर्डिनेंस में इनकम टैक्स एडिशनल टैक्सेस जो है वो शामिल होते हैं और जिस मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि टैक्स की तारीफ को मद्देनजर रखना चाहिए जिसमें एफबीआर का भी जिक्र हो, मतलब टैक्स की तारीफ उस सूरत में हो अगर उसमें एफबीआर का जिक्र जो है मौजूद हो। बहरहाल अब इस केस की समाअत जो है वो मुलतवी की गई है कल तक और कल भी मखदूम अली खान साहब दलाइल देंगे। और ये 2015 में हुकूमत ने एक टैक्स सुपर टैक्स के नाम से अवाम पर एक इजाफी टैक्स का बोझ जो है वो डाला था और इस वक्त तक तकरीबन ज़रब ऑपरेशन में ये टैक्स का पैसा इस्तेमाल किया जाना था और हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था कि ये पैसा जो है वो ऑपरेशन में अगर कोई घर तबाह होते हैं, कोई इलाके तबाह होते हैं तो उसकी उसकी रेनोवेशन के लिए, उसको दोबारा से बनाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाएगा। बहरहाल अब इस केस की समाअत कल तक मुलतवी की गई है और मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी तफसीलात तलब कर ले। गो के एडिशनल अटॉर्नी जनरल को परसों कहा गया था कि वो तफसीलात थोड़ी बहुत अदालत को दें, पता लगे कि ये जो चीज़ें हैं वो कहाँ पर इस्तेमाल हुई हैं और क्या कुछ हुआ है। अब जो है वो इस केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी की गई है। साथ ही साथ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से भी केस की समाअत थी और इस केस में आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने बिल्कुल एंड पर ये कहा है कि मुमकिन है कि जैसे ही इस केस की समाअत अख्ताम पजीर हो, मतलब जैसे ख्वाजा हारिस साहब अपने दलाइल मुकम्मल करें तो वो शॉर्ट ऑर्डर जारी कर दें। तो अब ये एक चीज़ नज़र आ रही है कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक इस केस का फैसला आता हुआ नजर आ रहा है। अमीनुद्दीन खान साहब ने आज पूछा है ख्वाजा हारिस से कि कितना टाइम उनको जो मजीद लगेगा। उस पर ख्वाजा साहब ने कहा कि मुझे 4 नुकात हैं तो अब एक दिन एक नुक्ते के लिए चाहिए था, लेकिन अब चूंकि आप लोग केस की समाअत 11:30 से 1 तक कर रहे हैं, 1.5 घंटा की समाअत होती है, तो फिर मुझे 8 दिन जो है वो लग जाएंगे। आज केस में दोबारा से जस्टिस जमाल खमंदुगैल साहब ने बहुत अहम नुक्ते उठाए। इसके अलावा ख्वाजा हारिस साहब ने भी बहुत अहम पॉइंट जो है वो रेज किए। जैसे जमाल खमंदुगैल ने कहा कि आदमी बनाया ही इसलिए जाता है कि फौज को जो डिसिप्लिन में रखा जाए और जिसमें ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि कानून का तलाक किसी पर होना चाहिए और कैसे होना चाहिए ये तय करना जो है ये पार्लियामेंट हाउस का काम है। जमाल खमंदुगैल साहब ने कहा कि मेरी राय ये है कि पार्लियामेंट की बजाय आईने पाकिस्तान सुप्रीम है क्योंकि पार्लियामेंट भी आइन के ताबे है।
ख्वाजा हारिस साहब ने आज मुख्तलिफ रेफरेंसेस का हवाला भी दिया और ख्वाजा हारिस साहब ने मुख्तलिफ जो शिकें हैं, आइन जो शिकें हैं उसका हवाला दिया। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि चैलेंज शुदा फैसले में आइन के आर्टिकल 8 की शिक 5 में नहीं जाना चाहिए था, जिस पर जस्टिस मालिक मोहम्मद वकील साहब ने कहा कि आर्टिकल 8 की शिक 3 जो है उसमें बुनियादी हकूक से इस्तिस्ना दिया गया और सवाल ये है कि ये इस्तिस्ना सिर्फ आम फोर्सेस तक है, उसका दायरा इख्तियार जो है सिविलियन से भी बढ़ाया जा सकता है। उस पर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि आइन के आर्टिकल 8 की जिली शिक 3 सिर्फ आम फोर्सेस के मेंबरान के लिए नहीं है, उसमें जो सिविलियंस को भी जो है वो लाया जा सकता है। अब ये है कि एक तो जस्टिस समीउद्दीन खान साहब के बिल्कुल इख्तिताम पर जो रिमार्क्स है, एक तो वो भी एक बड़े अलार्मिंग थे और एक बड़े अहम रिमार्क्स जो है उसको कह लें। लेकिन जस्टिस समीउद्दीन खान साहब ने केस की समाअत के दौरान अहम रिमार्क्स उन्होंने कहा कि आर्मी एक्ट की शिक 21D1 को कलअदम करार देने की हद तक फैसला दुरुस्त नहीं है। यानी कि ये चीज़ नजर आ रही है, इस पॉइंट से ये चीज़ क्लियर हो गई है तकरीबन कि जस्टिस समीउद्दीन खान साहब जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, उनका फैसला जो किस तरफ होगा। वो कह रहे हैं कि मैं ख्वाजा हारिस इस नुक्ते की हद तक मैं ख्वाजा हारिस साहब के साथ हूँ। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि हमें पहले ये तय करना होगा कि चैलेंज शुदा फैसले में खराबियां क्या थी और हमें ये देखना होगा कि कौन से ऐसे नए नुकात है जिन्हें इस अपील में जो है वो तय करना है। जैसे मालिक मोहम्मद वकील साहब ने कहा कि आर्टिकल 8.5 की हद तक जो है वो हम आपसे मुत्तफिक है। अच्छा, केस की समाअत में ना थोड़ा बहुत लाइटर भी चीज़ें चलती रहती हैं और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा खास तौर पर बड़े लाइटर मोड में चीज़ों को लेकर जो है वो चलती हैं और केस में भी वो बड़े लाइटर जो रिमार्क्स देती हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने आज जो है वो दिया। उन्होंने कहा कि पता नहीं ये जजेस जो हैं ये कब खुश होंगे। हाँ, जैसे ये बात ये हो रही थी कि आर्टिकल 8 की 5 जिली शिक 5 जो है वो उस हवाले से बात हो रही थी, तो उस पर जस्टिस मालिक मोहम्मद वकील साहब ने कहा कि मैं जो है वो आर्टिकल 8 की जिली शिक 5 की हद तक जो है वो आपसे मुत्तफिक हूँ। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि आप मुत्तफिक नहीं है, गुज़िश्ता साल से ये केस चल रहा है, मुझे सवाल का जवाब जो है वो नहीं मिल रहा। मुसर्रत हिलाली साहिबा ने कहा कि क्या फौजी अदालतें जो आर्टिकल 175 के जुमरे में आती हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने अपने सवाल को आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा क्या फौजी अदालतें भी आम अदालत के मयार के ही जो है वो अदालतें होती हैं, मतलब जैसे ये सुप्रीम कोर्ट हो गई, हाई कोर्ट होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी, इसी मयार की अदालतें होती हैं। उस पर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि मेरा अगला नुक्ता यही है कि सवाल पर जवाब दूंगा, पहले आर्टिकल 8 पर मैं जजेस को मुतमईन कर लूं। उस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने कहा कि पता नहीं कि जज जो है कब मुतमईन होंगे। जैसे मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि मैडम को बताया था कि दलाइल में जो है उस हवाले से ये नुक्ता मौजूद है। अच्छा, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने आज नए ग्लासेस बनवाए थे, तो वो उन्होंने 2 से 3 दफा जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब को भी दिखाए, फिर साथ शायद बिलाल थे उनको भी दिखाए और दीगर जजेस को भी उन्होंने अपने ग्लासेस जो है वो दिखाए। तो एक लाइटर मोड में भी चीजें बेंच के दौरान जो है वो चलती रही हैं। अच्छा, ख्वाजा हारिस साहब ने केस के बिल्कुल इख्तिताम पर सलमान मिर्जा साहब रोस्टम पर आए और उन्होंने ये कहा कि मुझे ख्वाजा हारिस साहब के दलाइल के बाद एक दिन चाहिए होगा, जवाब के बदले में भी कुछ कहने के लिए मौका दिया जाए। उस पर अदालत ने उनको रिफ्यूज कर दिया। जस्टिस समीउद्दीन खान साहब ने कहा कि हमारी कोशिश ये है कि हम फौरी तौर पर, मतलब केस की समाअत खत्म हो और हम फौरी तौर पर जो शॉर्ट ऑर्डर है वो जारी कर दें। तो फिर जो है वो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि अगर नए दलाइल ना दिए गए तो मैं जल्द से जल्द जवाब मुकम्मल कर लूंगा। ख्वाजा साहब ने कहा कि कोर्ट मार्शल करने का जो मकसद है वो दिफा पाकिस्तान और मुल्की सिक्योरिटी है, मतलब महज अफवाहों की बिना पर जो है वो कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। जस्टिस जमाल खमंद वकील साहब ने कहा कि हमने जितनी तफसील से ये केस सुना है, ताज्जुब है कि हमारे सामने जो है वो कोई अभी तक नहीं आया। जस्टिस जमाल खमंद वकील साहब ने आज केस की एंड पर ये कहा, उन्होंने कहा कि कोई भी आर्म फोर्सेस का बंदा जो है वो हमारे सामने आकर हमें ये कह सकता है कि हमें भी आज़ाद अदालती फोरम जो है वो दिया जाए। अच्छा, अब वीलॉग के आखिरी हिस्से में कुछ बात करेंगे शेर अफजल मरवत साहब की। शेर अफजल मरवत साहब पहले दिन से ही बहुत कंट्रोवर्शियल रहे हैं और शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से कहा जाता था कि ये कहीं और से आए हैं और इनको लाने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है। मरवत साहब की एक तो बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, दूसरा वो जिस अंदाज में ट्रोलिंग करते थे नून लीग वालों की, वो बड़ा एक था। अब कल से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। नबील गबोल साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने शेर अफजल मरवत को दावत दी है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लें। शेर अफजल मरवत साहब तकरीबन जो शेर अफजल मरवत साहब की बॉडी लैंग्वेज थी वो, अच्छा, नबील गबोल साहब उनको कह रहे हैं कि आपकी इज्जत नहीं है पार्टी में, पार्टी ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, पार्टी ने आपको कबूल नहीं किया, पार्टी ने आपको जो है वो इज्जत दी नहीं जो आप डिजर्व करते थे, तो आप हमारे पास आए, हम आपको इज्जत देंगे। उस पर शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि मैं यहाँ पर हूँ। उसके बाद उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब से मुलाकात की। ये जब अपोजिशन में रहते हुए, इस वक्त भी हैं तो वो अपोजिशन में, लेकिन
جب وہ پاکستان تحریک انصاف کے میں تھے تو کبھی بھی شیر افضل مروت صاحب کے خواجہ آصف صاحب سے ویسے بھی ملاقات نہیں ہوئی. تو شیر افضل مروت صاحب نے خواجہ آصف صاحب سے ملاقات کی ہے ان کے چیمبر میں جا کر. اور اب کچھ افواہیں یہ بھی پھیل رہی ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب کو باقاعدہ طور پر پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل وہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ میں شامل ہو جائے، لیکن کچھ لوگ اس کی تردید کر رہے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی میں جو ہے وہ شامل ہوں گے. فرسٹ پرائرٹی جو ہے ان کی پیپلز پارٹی ہی. اب شیر افضل مروت صاحب یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے ایک چیز جو کلیئر کی وہ یہ، جس سے زیادہ ابہام پیدا ہوا وہ یہ تھی. شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ میں پہلے جو نون لیگ کی ٹرولنگ کیا کرتا تھا، ٹرولنگ میں اب نون لیگ کی نہیں کروں گا. میں اب جب پی ٹی آئی والوں نے مجھے نکال دیا تو میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اگر عمران خان مجھے اڈیالہ جیل بلائیں گے تو میں